हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस का नाम चेंज करके ऑनलाइन क्लासेस इन हिंदी कर दिया है, क्योंकि इसमें कुछ और भी सब्जेक्ट ऐड किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना। तो आज हम बताएंगे आपको 45 ऐसे वर्ड जिनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, और वो भी विद ट्रिक के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन कौन से वर्ड है इनको आप नोट कर लें। सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा होगा, तो आप इनको नोट कर लें। ठीक है, इनको पोस्ट करके नोट कर लेना। ठीक है, ये भी देख लो। ठीक है दोस्तों, इनको पोस्ट करके नोट कर लेना, फिर याद रखना। तो इनके बारे में बता दूं मैं आपको। तो इन्फॉर्म मतलब होता है सूचना देना। अटैक या इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। पिक मतलब उठाना, और वॉयलेट माने उल्लंघन करना। डायरेक्ट माने सीधी। ज्वाइन माने ज्वाइन करना। इन्वेस्टिगेट माने छानबीन करना। बोर्ड मतलब पता ही है आपको। डिस्क्राइब वर्णन करना। टेल मतलब कहना। डिस्कस माने चर्चा करना। इंश्योर माने सुनिश्चित करना। साइन मतलब हस्ताक्षर करना। ओबे मतलब आज्ञा मानना। असिस्ट माने सहायता करना, जैसे असिस्टेंस होता है, असिस्टेंस। ठीक है, असिस्टेंट है तो उसका मतलब असिस्ट माने सहायता ही करता है वो साथ में मेरे। तो असिस्ट माने सहायता करना। अकम्पनी माने साथ देना। कॉम्बैक्ट माने युद्ध करना। रिजम्बल माने सदृश्य होना या प्रतीत होना, यानी एक जैसा दृश्य होना। ठीक है, रजिस्ट माने रोकना। कंट्रोल माने नियंत्रण करना। अफोर्ड माने खर्चा करना। प्रॉफिट माने लाभ कमाना। डिमांड मतलब मांग करना। ठीक है दोस्तों, अब ये देख लो। लव मतलब प्यार करना। हेट माने नफरत करना। टुडे मतलब आज। यस्टरडे माने बीता हुआ कल। टुमारो माने आने वाला कल। एंटर माने प्रवेश करना। और रिच माने पहुंचना। लास्ट ईयर मतलब अंतिम साल। लास्ट मंथ माने अंतिम महीना। लास्ट वीक माने अंतिम सप्ताह। ठीक है, लास्ट डे मतलब अंतिम दिन। स्ट्रेस या एम्फेसिस मतलब जोर देना। सक्सीड मन सफल होना। स्क्यू मन त्यागना। प्रीसीड मन आगे आना। रिडिकल मन खिल्ली उड़ाना। कंप्राइज मन सम्मिलित करना। और प्रवर्ड मन पर्व एड मतलब फैलाना। पर्व एड का देख लो थोड़ा सा। पर्व का मतलब त्यौहार। एड का मतलब एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो हम पर्व पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? एडवर्टाइजमेंट है विज्ञापन को फैलाने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक। इसकी ट्रिक ये है कि आपको एक कहानी बताऊंगा, उसको आपको याद रखना, और हो सकता है आपको 5 मिनट में कहानी याद भी हो जाए। ठीक है, जैसे इन्फॉर्म यानी सूचना मिली कि पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया या इन्वेड कर दिया, तो भारत के ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि पिक हथियार उठा लो सैनिकों। ठीक है, तो वॉयलेट कुछ लोगों ने उल्लंघन कर दिया, उनकी ऑर्डर का उल्लंघन कर दिया। लोग वही थे जिन्होंने डायरेक्ट ज्वाइन किया था। डायरेक्ट ज्वाइन मतलब जिन्होंने पैसे दे के वगैरह दे के ज्वाइन किया था, डायरेक्ट ज्वाइनिंग की थी उनको। तो फिर इन्वेस्टिगेट की गई कि सेना बोर्ड डिस्कस किया गया, और सेना बोर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए कहा कि आप डिस्क्राइब करो। तो वो कहते हैं कि हम डिस्कस करके आपको इंश्योर कर देंगे। ठीक है, तो अब जो मतलब जिन्होंने वॉयलेट किया था, मना कर दिया था, तो उनको कहा भाई आप साइन करके रिज़ाइन कर दो। ठीक है, साइन करके रिज़ाइन कर दो। उसके बाद क्या, और जिन्होंने ओबे आज्ञा मानी थी उनको युद्ध के लिए भेज दिया। उनके साथ असिस्टेंट सहायता करने के लिए एक कंपनी भी भेज दी। ठीक है, और कॉम्बैट होता है, युद्ध होता है मतलब। तो युद्ध इस तरह से लग रहा था जैसे कोई महाभारत का युद्ध हो, रिजम्बल यानी इसके तरह प्रतीत हो रहा था। ठीक है, और युद्ध ऐसे लगता है जैसे वही महाभारत का युद्ध हो। ठीक है ना, भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को रोक लिया, उनको नियंत्रण में कर लिया। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ इस युद्ध में, लेकिन प्रॉफिट भी हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर की डिमांड करना बंद कर दिया। ठीक है, अब सैनिक क्या कहता है? सैनिक चाहे चाहे किसी प्यार करता हो, चाहे किसी से नफरत करता हो, चाहे आज की बात हो, चाहे कल की बात हो, चाहे आने वाले कल की बात हो, चाहे वो कभी कहीं भी एंटर कर जाए, कहीं भी पहुंच जाए, चाहे उसका लास्ट ईयर हो, चाहे उसका लास्ट मंथ हो, चाहे उसका लास्ट वीक हो, चाहे उसका लास्ट डे हो, वो अपने देश की रक्षा करता रहता है। ठीक है ना, मैंने इसी बात पर जोर दिया है, या स्ट्रेस दिया है, या एम्फेसिस किया है कि सफल देश वही होता है जिसके सैनिक सब कुछ त्याग कर आगे आना, सब कुछ त्याग के आगे आते हैं देश के लिए। ठीक है, आगे आते हैं ताकि कोई उसकी देश की कोई खिल्ली ना उड़ा सके। ठीक है,
इस चीज़ को मैंने इस 45 वर्ड के अंदर सम्मिलित किया है, कंप्राइज किया है, सम्मिलित किया है। ठीक है, ये बात आप अपने दोस्तों को वगैरह को फैला दो, ये बात कि हमारे देश के सैनिक बहुत हिम्मत से लड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी आप ध्यान में रखें, प्रेरणादायक कहानी है और आपको याद भी रखना है, अब सारे वर्ड भी याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक बता सकें इंग्लिश में, हिंदी में और मैथ, रीजनिंग वगैरह सारों में हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है दोस्तों।